हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से आपके सामने अपने अगले वीडियो के साथ प्रेजेंट हुई हूँ। तो चलिए शुरू होने से पहले फटाफट से बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि पिछले कुछ वीडियोज़ में हमने एडोलेसेंस पीरियड के बारे में, एडोलेसेंस के बारे में कई सारी जानकारियाँ ली, आज भी हम एडोलेसेंस के बारे में ही कुछ आगे जानकारियाँ लेंगे। तो आज का टॉपिक है उनके पर्सनैलिटी से रिलेटेड कि ड्यूरिंग एडोलेसेंस पर्सनालिटी चेंजेस कैसे हम एडोलेसेंस के अंदर देख सकते हैं, किस प्रकार के पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं और किस प्रकार से वो टाइम टू टाइम चेंजेस उनके अंदर होते हैं। और ये बहुत ही रोचक इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो प्लीज़ आई होप दैट विल बी रिमेन इन द सेशन टिल देन टू गेट द होल इन्फॉर्मेशन। और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे आगे आने वाली हर वीडियो का आप ऐसे ही अच्छे से लाभ उठा सकें। तो चलिए इसी के साथ हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं। पर्सनालिटी चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस में हम देखते हैं कि बाय अर्ली एडोलेसेंस बोथ बॉयज एंड गर्ल्स आर वेल अवेयर ऑफ देयर गुड एंड बैड ट्रेट्स। तो जैसे ही अर्ली एडोलेसेंस आता है, मतलब अर्ली एडोलेसेंस तक बॉयज़ और गर्ल्स जो होते हैं वो टोटली अवेयर हो जाते हैं ऑफ देयर गुड और बैड ट्रेट्स एंड दे अप्रेज देम इन टर्म्स ऑफ सिमिलर ट्रेट्स इन देयर फ्रेंड्स। तो और वो अपने आप को अप्रेज करते हैं जो उनके सिमिलर ट्रेट्स के फ्रेंड्स होते हैं उनके बीच में। दे आर ऑल्सो वेल अवेयर ऑफ देयर रोल पर्सनैलिटी प्लेज इन सोशल रिलेशनशिप्स एंड दस आर स्ट्रांगली मोटिवेटेड टू इम्प्रूव देयर पर्सनैलिटीज़। तो वो क्या है, इस बारे में भी बहुत ज़्यादा वेल अवेयर होते हैं कि उनकी पर्सनैलिटी किस प्रकार का रोल जो है वो सोशल रिलेशनशिप्स में प्ले कर रही है, दिखा रही है। और इस वजह से उनके अंदर एक मोटिवेशन डेवलप होता है जिससे वो अपनी पर्सनैलिटी को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करने लगते हैं बाय, जैसे फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं बाय रीडिंग बुक्स और आर्टिकल्स ऑन द सब्जेक्ट इन द होप ऑफ इंक्रीजिंग देयर सोशल एक्सेप्टेंस। तो वो सोचते हैं कि इन तरीकों से वो अपने सोशल एक्सेप्टेंस को और भी ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। ओल्डर एडोलेसेंट्स आर ऑल्सो अवेयर ऑफ what constitutes a pleasing personality। ओल्डर एडोलेसेंट्स जो होते हैं वो ये इस बात से भी अवेयर होते हैं कि क्या चीज़ों से उनकी पर्सनालिटी जो है वो बहुत प्लीजिंग हो सकती है, मीन्स कि प्लीजिंग पर्सनालिटी फॉर अदर पीपल्स। They know what traits are admitted by peers of their own sex as well as by peers of the opposite sex। उनको ये भी पता होता है कि कौन से ऐसे ट्रेट्स होते हैं जो कि सेम सेक्स पेयर्स के द्वारा या इवन अपोजिट सेक्स पेयर्स के द्वारा बहुत ज़्यादा एडमायर किए जाते हैं। इस बारे में भी ओल्डर एडोलेसेंट्स को मतलब नॉलेज होता है। ऑल्दो डिफरेंट ट्रेट्स आर एडमायर्ड एज एडोलेसेंट्स प्रोग्रेस। और अलग अलग ट्रेट्स भी एडमायर होते चले जाते हैं जैसे जैसे एडोलेसेंस जो है वो प्रोग्रेस करते हैं। एंड ऑल्दो एडमायर्ड ट्रेट्स डिफर समवॉट फ्रॉम वन सोशल ग्रुप टू अनदर। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ एडमायर्ड ट्रेट्स जो होते हैं वो एक सोशल ग्रुप से दूसरे सोशल ग्रुप में डिफर भी पाए जा सकते हैं। एडोलेसेंट्स नो व्हाट द ग्रुप विद विच दे आर आइडेंटिफाइड एडमायर्स। तो और वो अच्छे से समझते हैं कि उनके जो भी ट्रेट्स हैं वो किस सोशल ग्रुप के द्वारा एडमायर किए जा रहे हैं। तो दे वांट टू बी द पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। Many adolescents use group standards as basis for their concept of all ideal personality against which they assess their own personalities। तो बहुत सारे ऐसे adolescents हैं जो ये एक ग्रुप स्टैंडर्ड्स को अपना मापदंड बनाते हैं जिसके बेसिस पे वो अपने कॉन्सेप्ट को बनाते हैं। जैन मतलब उनके जो पीयर ग्रुप या हम कह सकते हैं ग्रुप स्टैंडर्ड्स होते हैं तो उसमें वो एक आइडियल पर्सनैलिटी बनाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग वो अपने ओन के पर्सनैलिटी को भी एसेस करते हैं। एंड फ्यू फील दैट दे मेजर अप टू दिस आइडियल एंड those who do not may want to change their personality। तो क्या होता है कि कुछ तो जो इस तरह से आइडियल एक ग्रुप स्टैंडर्ड के थ्रू अपना कॉन्सेप्ट बना लेते हैं तो वो क्या है कि इसी आइडियल पे अपने आप को मेज़र करते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को उसी आधार पे बने रहना देना चाहते हैं, चेंज नहीं करना चाहते हैं। बट जो नहीं इस आइडियलशिप को अपना के अपने कॉन्सेप्ट को डेवलप करते हैं तो वो कहीं कहीं पे अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करते हैं। एंड दिस इज़ डिफ़िकल्ट ऑफ एन इम्पॉसिबल टास्क। और जो पर्सनैलिटी चेंज नहीं करते हैं, कॉन्सेप्ट को चेंज नहीं करते हैं, उनके लिए बहुत ही इम्पॉसिबल डिफ़िकल्ट टास्क बन जाता है। पहला तो इसलिए कि द पर्सनैलिटी पैटर्न इस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग चाइल्डहुड हैज़ बिगन टू स्टेबलाइज एंड टेक द फॉर्म it will maintain with few modifications
ड्यूरिंग द रिमेनिंग ईयर्स ऑफ लाइफ। तो क्योंकि जो भी चाइल्डहुड में इस्टेब्लिश हुई पर्सनैलिटी पैटर्न होते हैं वो स्टेबलाइज होने लग जाते हैं और एक फॉर्म बना लेते हैं जहाँ पे वो उसी को मेंटेन करके चलते हैं और कोई न्यू मॉडिफिकेशंस अपने पूरे लाइफ टाइम में उसमें वो नहीं ले आ पाते हैं। ट्रू, देयर विल बी चेंजेस विद एज, बट ये है कि कभी कभी उसमें चेंजेस एज के अकॉर्डिंग देखे जा सकते हैं, बट दिस विल बी मोर क्वांटिटेटिव देन क्वालिटेटिव। बट ये जो चेंजेस है वो ज़्यादा क्वांटिटेटिव होते हैं ना कि क्वालिटेटिव होते हैं। इन दैट डिजायरेबल ट्रेड्स विल बी स्ट्रेंथेंड एंड अनडिजायरेबल ट्रेड्स विल बी वीकेंड। तो उसमें क्या होता है कि जो डिजायरेबल ट्रेड्स होते हैं वो स्ट्रेंथेंड हो जाते हैं और अनडिजायर्ड ट्रेड जो होते हैं वो वीकेंड पड़ जाते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं। सेकेंड बात जो होती है दैट मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर चेंजिंग द पर्सनैलिटी एंड द कंसेप्ट, मैनी ऑफ द कंडीशंस दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मोल्डिंग द पर्सनैलिटी पैटर्न आर नॉट विद इन द एडोलेसेंट्स कंट्रोल। तो बहुत सारे ऐसे कंडीशंस होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं पर्सनैलिटी पैटर्न को चेंज करने में, जो कि विद इन एडोलेसेंट्स के कंट्रोल में नहीं होती है, since they are product of the environment in which the adolescent lives, बल्कि वो उस environment पे depend करती है जहाँ पे adolescents रहते हैं, and thus will continue to affect the self concept, और उनके self concept को परस्पर जो है वो affect करती रहती है। The core of the personality pattern as long as the environment remains stable, जितना ज़्यादा environment stable होगा उतना ही ज़्यादा core pattern, personality pattern उसी हिसाब से बना रह जाएगा। If on the other hand adolescents change their environments as happens when they go away to school or college or to a new place to live or work, environmental changes may bring about personality changes। लेकिन on the other hand अगर हम ये देखते हैं कि adolescent जो है अपने environments को किसी भी प्रकार से change करते हैं, जैसे कि अगर वो कहीं दूर चले जाएं या फिर कॉलेज स्कूल जो कि एक बंद हम कह सकते हैं घर के अंडर द रूफ से थोड़ा हटें और बाहर जाएं, न्यू प्लेस में जाएं या तो वर्क के लिए जाएं, तो जहां उनकी इन्वायरमेंटल चेंजेस हुई तो वहां पे ये देखा जा सकता है कि ये धीरे धीरे उनके पर्सनैलिटी को भी थोड़ा थोड़ा चेंज लेकर आ सकता है। एडोलेसेंट्स हु गो अवे टू कॉलेज फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें यूजुअली शो ग्रेटर सोशल एंड इमोशनल मेच्योरिटी। वो एडोलेसेंट जो कॉलेज में जाते हैं उनके अंदर हम ग्रेटर सोशल और इमोशनल मेच्योरिटी देख सकते हैं, ग्रेटर टॉलरेंस भी उनके अंदर आ जाता है देन दोज हु रिमेन अंडर द पेरेंटल रूफ, बल्कि उनके कंपैरिजन में जो कि अंडर हमेशा पेरेंटल रूफ के रहते हैं। On the other hand, even in a different environment, adolescents tend to seek people who treat them in a manner congruent with their self-concepts and to avoid those who do not. On the other hand, हम ये भी देखते हैं कि different environment में जो adolescents होते हैं वो उन लोगों के प्रति tend होते हैं जहाँ पे उनको मतलब और people जो उनको treat करते हैं जो उनके congruent होते हैं, जो उनसे मिलते जुलते होते हैं उनके self concept से, और avoid उन लोगों को करते हैं जो नहीं मिलते हैं। ये भी कहीं कहीं पे देखा जा सकता है क्योंकि वो स्टिक कहीं ना कहीं ऐसे लोग स्टिक रहते हैं अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट अपनी पर्सनैलिटी से। दिस रीइंफोर्सेस देयर ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड सेल्फ कॉन्सेप्ट्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न्स ऑफ एडजस्टमेंट टू लाइफ। Even when the environment does not change, some of the conditions contributing to an unfavorable self-concept will automatically change as group values change. अगर कोई environment में change नहीं हो रहा है तो कुछ ऐसे conditions होते हैं जो contribute करते हैं unfavorable self-concept को, वो automatically change हो जाते हैं जैसे ही ग्रुप का वैल्यू चेंज हो जाता है। When high value is placed on social acceptance, adolescents who are not popular will feel inadequate. जब किसी भी ग्रुप में मतलब कोई when हाई वैल्यू प्लेस कर दी जाती है किसी सोशल एक्सेप्टेंस के लिए, तो एडोलेसेंट्स जो कि पॉपुलर नहीं है विल फील इनएडुकेट, उनको अपनी इनएडुकेसी फील होने लगती है। लेटर एज द क्लोजली निट पीयर ग्रुप्स बिगिन टू ब्रेक अप एंड लेस वैल्यू इज प्लेस्ड ऑन पॉपुलैरिटी। धीरे धीरे लेकिन क्या होता है जो क्लोजली निट पेयर ग्रुप्स होते हैं वो टूटने लग जाते हैं और लेस वैल्यू प्लेस्ड की जाती है पॉपुलैरिटी के बेस पे, कि पहले जो होता था पॉपुलैरिटी के बेस पे वैल्यू प्लेस्ड की जाती थी लेकिन अब वो नहीं की जाती है। एंड एडोलेसेंट्स विल बी एबल टू व्यू देमसेल्व्स फ्रॉम अ डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड दस फील मोर adequate. This feeling of adequacy will be greatly increased if older adolescents go
go steady or get married earlier than other members of the peer group. और ये feeling of adequacy वो greatly increased उन older adolescents में होती हैं जो एकदम go steady जाते रहते हैं और जल्दी मैरिड हो जाते हैं, शादी कर लेते हैं अदर मेंबर्स ऑफ द पेयर ग्रुप्स के कंपैरिजन में. और इफ दे अर्न मनी विच इनेबल्स देम टू हैव द ऑटोनॉमी, या फिर वो मनी अर्न करने लग जाते हैं जिससे कि उनको ऑटोनॉमी गेन होती है एंड स्टेटस सिंबल्स भी उनका हाई होता है विच देयर पीयर्स आर अनएबल टू हैव. तो इस तरह से उनकी एडिक्वेसी जो है वो ग्रेटर होती चली जाती है. मैनी कंडीशंस इन द एडोलेसेंट्स लाइफ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मोल्डिंग द पर्सनैलिटी पैटर्न थ्रू देयर इन्फ्लुएंस ऑन द सेल्फ कॉन्सेप्ट. बहुत सारे ऐसे कंडीशंस हैं एडोलेसेंट्स की लाइफ में जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनके पर्सनैलिटी पैटर्न को मोल्ड करने में एंड उनके सेल्फ कॉन्सेप्ट को भी ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं. एंड सम ऑफ दीज सिमिलर टू दोज प्रेजेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड, but many are the product of the physical and psychological changes which occur during adolescence. तो बहुत सारे उसमें से ऐसे हैं फैक्टर्स जो कि चाइल्डहुड में भी हम देख सकते हैं प्रेजेंट होते हैं बच्चों के अंदर, बट बहुत सारे तो ऐसे हैं जो कि प्रोडक्ट होते हैं फिजिकल और साइकोलॉजिकल चेंजेस जो ड्यूरिंग एडोलेसेंस, मतलब एडोलेसेंस के दौरान जो फिजिकल और साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं उसके वजह से बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स निकल के आते हैं जिससे जो कि उनके पर्सनैलिटी पैटर्न को मोल्ड करने में और उनके सेल्फ कॉन्सेप्ट को करने में बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं, इंपॉर्टेंस रखते हैं. तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी, पसंद आई होगी और आप अच्छे से देख पाए होंगे कि किस तरह की पर्सनैलिटी डेवलप होती है और उस पर्सनैलिटी में किस प्रकार से कहाँ कहाँ पे चेंजेस हमें दिखाई पड़ सकते हैं एडोलेसेंट्स के अंदर. अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दे दीजिए. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, एनी कमेंट, प्लीज़ गिव इट टू द कमेंट बॉक्स. और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड. और अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करिए. आई विल बैक सून विद माई नेक्स्ट ब्यूटिफुल सेशन फॉर यू. टिल देन प्लीज़ टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. बाय बाय.